चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए ऐसी विद्या हमारे हाथ आ जाए जिससे हमारे नए संस्कार तो बने नहीं और जन्मों जन्मों के पुराने संस्कार भी क्षीण होते चले जाएं। हमें सही माने में शांति की उपलब्धि हो जाए। हम यदि चित्त संतुलित रख सकें तो अपने दैनंदिन आपत्ति और उलझनों में सही निर्णय ले सकेंगे। अन्यथा गलत निर्णय लेकर हम आपत्ति को ही बढ़ाने का काम करते रहेंगे। ये हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। यह काम इतना सरल भी नहीं है और सहज साध्य भी नहीं है। मनुष्य शांति के लिए चित्त की एकाग्रता के अभ्यास का प्रयास कभी करता है। वह किसी मंत्र का जप करता है या फिर किसी रूप या आकृति का या अपनी इष्ट देवी देवता का ध्यान करने लगता है। तब कुछ समय के लिए उसके ऊपरी चेतन चित्त पर कुछ शांति प्राप्त होती है। फलतः चित्त स्थिर भी होता है, भले ही 15 मिनट ही क्यों न हो। इस प्रकार के ध्यान द्वारा वह त्वरित शांति मिलाने का उपाय अवश्य खोजता है। सारे जगत में ऐसे योगाभ्यास के ध्यान के नानाविध मार्ग और उपाय चल ही रहे हैं और लोग उनके पीछे भागदौड़ कर ही रहे हैं। ये योगाभ्यास और ध्यान कुछ अवधि के लिए भले ही चित्त को शांत करने का उपाय हो सकता है, परंतु वे अंतर मन की गहराइयों में जाकर संचित कर्म संस्कारों को उखाड़ फेंकने में समर्थ नहीं होते। केवल उन पर एक मीठा सा आवरण छा जाता है जिससे अभ्यासक को बड़ा आनंद सा जान पड़ता है। अपितु जब तक संचित कर्म संस्कार भरे पड़े हैं तब तक विकार तो जागते ही रहेंगे और दुख उत्पन्न होता ही रहेगा। इसलिए इन संचित कर्म संस्कारों को उखाड़ फेंकने की विधि हाथ आनी चाहिए। केवल चित्त की एकाग्रता से और अस्थायी शांति से काम नहीं बनता। तो साथियों, छोटी छोटी वीडियो में ही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।